नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खंडकाव्य की सीरीज में, जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है और खंडकाव्य का नाम है त्यागपथी। अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं, संग, दारागंज, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुरी खीरी, बलरामपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, महाराजगंज और फिरोजाबाद, तो डेफिनेटली आपके लिए ये खंडकाव्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, त्यागपथी, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा में त्यागपथी ही लिखना है। बलरामपुर, गोंडा आप जानते ही होंगे, मैं भी वहीं से ही हूँ, बलरामपुर से ही। तो डेफिनेटली हमारे परीक्षा में भी हमने त्यागपथी ही तैयार किया था। तो एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो, इसमें नायक जो हमारे हैं वो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण को आप देख लोगे और साथ में अगर आप इसके पूरी कथावस्तु को पढ़ लोगे, देख लोगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और 5 नंबर का आता है। तो सटीकता से आंसर लिखना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वही आपका मेन मुद्दा होता है, मेन ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा ना, जो पीडीएफ है आपका, ये पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है ना, इसको फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने दो चीज़ बताई है। आपको एक तो सारांश तैयार रखना है और दूसरी चीज़ आपको जो तैयार रखना है वो है चरित्र चित्रण। ठीक, सारांश की बात करें तो इस खंडकाव्य की कथा जो है वो सम्राट हर्षवर्धन के महान त्याग और वीरता पर आधारित है, जो 5 सर्गों में विभाजित है, 5 सर्गों में बटी हुई है। और ये हर्षवर्धन की पूरी कहानी है। हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन और इनकी बहन का नाम था राजश्री। ये आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, है ना। तो पहला सर्ग है, हर्षवर्धन आखेट यानी शिकार के दौरान पिता प्रभाकर वर्धन की बीमारी का समाचार पाते हैं। पिता की मृत्यु से पूर्व यानी पहले ही उनकी माता आत्मदाह कर चुकी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद हर्ष अत्यंत शोकाकुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और शिकार करने गए हर्षवर्धन को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। राजश्री के साथ भी ये स्थिति आती है कि वो भी आत्मदाह करने के लिए जाती है, वो अलग बात है, हर्षवर्धन जाकर उसे बचा लेते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पर पहले सर्ग में आपको यही चीज़ समझनी है। पहले सर्ग में बस इस समाचार के बारे में ही बताया गया है। अब इसको कैसे डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप लिखोगे वो आपके ऊपर है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, परीक्षा में आपको अपना लैंग्वेज यूज करना है, मतलब अपने शब्दों में सारी बातों को लिखना है, अपने सारे शब्दों को बयां करना है, सारी बातों को बयां करना है और अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए चलना है। ठीक है, अब आगे आपके सामने द्वितीय सर्ग है। तो बड़े भाई राज्यवर्धन हूणों को हराकर लौटते हैं, पर माता पिता की मृत्यु से दुखी होकर वैराग्य लेना चाहते हैं। तभी समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी बहन राजश्री के पति को मार दिया है और उसे बंदी बना लिया है। राज्यवर्धन युद्ध में जीत तो जाते हैं, पर शत्रु द्वारा छल से मारे जाते हैं। हर्ष अपनी बहन को विंध्याचल के पनों में आत्मदाह करने से बचा लेता है। कहानी ऐसी है कि बड़े भाई हूणों को हरा कर आ रहे हैं, तभी उन्हें पता चला कि माता पिता की मृत्यु हो गई। माता ने आत्मदाह कर लिया, पिता की भी मृत्यु हो जाती। हर्षवर्धन को भी पता चला था। अब ये दुखी हुए, तो अब आदमी की ऐसी स्थिति, जब किसी की मौत होती है तो गुस्सा आता है या फिर वैराग्य भी आता है कि जीवन है, मोह माया है, ऐसी भावना आती है, शांत रस वो महसूस होता है। तो यहाँ पर इनके भाई राज्यवर्धन को भी ऐसी स्थिति हुई। वो समाचार पाए, लेकिन तभी उन्हें एक बात पता चला कि उनके जो जीजा हैं, यानी उनकी बहन जो पति हैं, उनको मार दिया गया है और उनको मारने के बाद उनकी बहन को बंदी बना लिया गया है। ये बात सुनते हैं, आग बबूला होते हैं, युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। युद्ध में जीत भी जाते हैं, लेकिन छल से मार देता है शत्रु। युद्ध में जीत तो गए, लेकिन छल से मृत्यु हो गई। और हर्षवर्धन को पता चला कि उनकी बहन जो है बंदी गृह से निकल तो गई है, लेकिन अब सुसाइड करने जा रही है, आत्मदाह करने जा रही है। तो आत्मदाह करने से हर्षवर्धन जाते हैं और अपनी बहन को विंध्याचल पर्वतों से बचाते हैं। फिर तृतीय सर्ग में हर्षवर्धन जो है कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं और स्वयं राजा न बनकर अपनी बहन राजश्री को सिंहासन पर बिठाते हैं। वे स्वयं केवल संरक्षक बनकर शासन चलाते हैं और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं। मतलब कि स्वयं को संरक्षक बनाते हैं और जो राज्य काज करना है, यानी कि राजा बनाना है, या यूं कह लें कि जो मुख्य होगा राज्य का, वो बनाते हैं अपनी बहन राजश्री को। क्योंकि अब घर परिवार में कोई बचा नहीं है, उनके पास एक बहन ही है और उस बहन का पति भी नहीं है। तो अब वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, काम करते हैं और पूरे देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की संकल्प लेते हैं और उसको बनाते भी हैं। ये बात भी दर्शाई गई है। फिर चौथे सर्ग में राजश्री संन्यास लेना चाहती है, हर्ष भी उसके साथ संन्यास लेने को तैयार हो जाते हैं। तभी दिवाकर मित्र आकर उन्हें समझाते हैं कि राष्ट्र की सेवा ही सबसे बड़ा संन्यास है। दोनों भाई बहन लोक कल्याण में लग जाते हैं। मतलब एक समय आता है ना कि भाई बहन है, तो एक भाई है, उनकी मृत्यु हो गई, माता पिता नहीं है, तो लोगों के मन में वैराग्य की भावना आती है, इनके मन में भी आती है।
दोनों भाई बहन तैयार होते हैं कि अब चलो संन्यास ले लेंगे। दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तभी उनके एक मंत्री आते हैं, उन्हें समझाते हैं, मित्र आते हैं कि देखो, लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा संन्यास है। लोगों की सेवा करना, लोक कल्याण के बारे में सोचना, लोगों का भला करना, तो तुम्हें संन्यास लेने से अच्छा है कि तुम लोगों का भला करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात समझाते हैं और ऐसे ही चतुर्थ वो भी मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पंचम सर की बात करें तो हर्ष एक आदर्श शासक के रूप में प्रयाग में हर 5 वर्ष बाद सर्वस्व दान यानी महामोक्ष परिषद का आयोजन करते हैं। वे अपना सारा राजकोष, मतलब जितना भी उनके पास धन होता है, और अंत में अपनी बहन मांगकर वस्त्र पहनते हैं, मतलब कि बहन से अपना सर्वस्व दान कर देते हैं और फिर अपनी बहन से वस्त्र मांगते हैं और फिर वस्त्र पहनते हैं, यानी वस्त्र तक दान कर देते हैं। उनकी दानशीलता का पता चलता है यहाँ पर आप देखोगे। और ये हर 5 वर्ष बाद ये आयोजन करते हैं हर्षवर्धन। आगे बात करें कि इनके चरित्र चित्रण की बात करें, क्योंकि चरित्र चित्रण भी आपको तैयार करना है। ये तो हमने सारांश लिख दिया, डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है। हर्षवर्धन खंडकाव्य के नायक हैं। उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं: आदर्श पुत्र और भाई, माता पिता के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी हैं, बहन राजश्री की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं, दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को भूल खड़े थे निकट जलती चिता की ज्वाल को। अजय योद्धा, हर्षवर्धन एक पराक्रमी राजा हैं। उन्होंने देश के सभी शत्रुओं और विदेशी आक्रांताओं को परास्त कर दिया और अखंड भारत की नींव रखी, यानी अखंड भारत की स्थापना की, और सभी जो उनके दुश्मन थे, जो रिपु थे, उनको समाप्त किया, सभी बैरियों को समाप्त किया। और वो अजेय रहे, मतलब कि वो हमेशा विजीते, हमेशा वो जीते। महान त्यागी भी हैं, क्योंकि त्यागपति नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वो जो आयोजन करते हैं, उनके जीवन का मूल मंत्र त्याग है। वे कन्नौज का राज जीतते हैं लेकिन फिर भी त्याग देते हैं और अपनी बहन को राज सौंपते हैं और खुद उनके संरक्षक बनते हैं। हर 5 वर्ष में महादान करते हैं, जिसमें अपना सारा राज को सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, दान कर देते हैं, और अपनी बहन से वस्त्र मांगते हैं और फिर वस्त्र पहनते हैं, मतलब कि वस्त्र तक दान कर देते हैं। ये बात यहाँ पर दर्शाई गई। फिर बात करें, महादानी है। प्रयाग में अपना सर्वस्व, जो मैंने अभी आपको बताया कि दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहाँ सारे, बहन से भीख में मांग वसन पहना वहाँ पर, यानी वसन यानी कपड़े पहने। प्रजा वत्सल शासक है। उनका शासन न्याय और समता पर आधारित है। स्वयं को राजा का सेवक मानते हैं, राज्य का सेवक मानते हैं, प्रजा का सेवक मानते हैं, और केवल अटूट तरीके से अपना सर्वस्व त्यागते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं राज्य के लिए। संन्यास लेने जा रहे थे, लेकिन मित्र दिवाकर ने कहा, तो उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया। संन्यास दोनों भाई बहन नहीं लेते हैं, लेकिन अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं राज्य के लिए। और यही पूरे हमारी त्यागपति खंडकाव्य का जो मूल मंत्र है, जो केंद्रीय भाव है, वो इतना ही है। इसी के साथ फिलहाल मिलूंगा मैं आपसे विषय अगली कक्षाओं में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा, तो परेशान मत होना, अच्छे से तैयारी करो। 18 फरवरी को फोड़ कराना है, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।